जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उजांग टाइम्स पर। आज हम एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जिसने अपना नाम आर्थिक विकास के दौर में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन आज उसकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रही है। और कहीं ना कहीं कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कई सालों बाद उसकी जो सकल घरेलू उत्पाद की क्षमता है यानी कि जीडीपी है, उसमें निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। तो उस देश को आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चाइना में जो एक आर्थिक तंगी उत्पन्न हो रही है, जो उसके जीडीपी या उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे नीचे की तरफ गिर रही है, उसके कुछ बातों को देखेंगे, उसके कुछ पहलुओं पर हम इस पर बात करने वाले हैं। जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना का जो एक डेब्ट बर्डन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप इसमें चीज़ों को बहुत सरलता के साथ समझ सकते हैं कि चाइना पर टोटल जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो केसरिया रंग की लाइन है, ये कर्ज की है, यानी कि ये टोटल जो है कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके मुकाबले आप देखेंगे तो जीडीपी जो की दर है वो बहुत कम है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर कर्ज का जो बर्डन है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ जो रेवेन्यू का जनरेशन है, यानी कि राजस्व जो चाइना का उत्पादन है वो कम हो रहा है, राजस्व में कमी आ रही है, और इसके जो व्यय हैं, खर्चे हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके ऊपर डेब्ट यानी कि ऋण का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन की कमी आ रही है। और प्रोडक्शन की कमी क्यों आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि कहीं ना कहीं विश्व में डिमांड घटी है। किसके प्रति डिमांड घटी है? कि जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उसके प्रति डिमांड घटी है। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़ अभी निकलकर हमारे सामने आई थी। क्या न्यूज़ निकलकर सामने आई थी? कि इंडिया ने चाइना से जो कंप्यूटर एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट हैं, पार्ट्स हैं, या अलग अलग टाइप्स हैं, उसको इंपोर्ट करने पर एक रोक लगाई है। और इंडिया लगातार इसको जो है अपने सेल्फ रिलायंस से देखता हुआ समझ रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश इस सेक्टर में भी कर रहा है कि कंप्यूटर, टीवी, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, आइटम्स हैं, इनको हम भारत में ही क्यों ना प्रोडक्शन इसका करें, उत्पादन क्यों ना करें। तो प्रोडक्शन में कमी आना तो सीधी सी बात है कि जीडीपी में क्या होगा? गिरावट आएगी। तो प्रोडक्शन में कमी कब आएगी? जब सीधी सी बात है कि मार्केट में उस वस्तु की डिमांड लगातार नीचे आ रही है। तो जब डिमांड नीचे आ रही है तो सीधी सी बात है कि क्या होगा कि यहाँ इसमें इनकम में कमी आएगी, इनकम में कमी आएगी। और इनकम में जब कमी आएगी और पहले से हमारे ऊपर पहले से बर्डन है, ऋण है, तो ऋण ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ऋण का भार बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है, जीडीपी डाउन है, तो वो देश आर्थिक तंगी से बदहाल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था उसकी लगातार नीचे की ओर गिरेगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, थोड़ी सी जो न्यूज़ में बातें चल रही हैं कि चाइना का अभी जो नेशनल स्टैटिक्स ब्यूरो है, कौन? नेशनल स्टैटिक्स ब्यूरो। तो नेशनल स्टैटिक्स ब्यूरो ने, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो हमारे यहाँ भी है ना, कि जो डाटा निकालता है अलग अलग तरीके, तो ऐसे ही वहाँ पर है राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो। उसके मुताबिक जो देश की जीडीपी वृद्धि है वो 3% तक गिर गई है, यानी 3% तक जीडीपी की वृद्धि दर गिरी है, जो कि 2022 में 5.5% के आधिकारिक लक्ष्य से बहुत कम है। यानी कि इतना जो उन्होंने टारगेट एक बनाया था 2022 में 2023 के लिए कि जीडीपी 2022 में एक टारगेट बनाया था 5.5% का, उससे बहुत कम रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1976 के बाद के पिछले साल चीन के विकास दर में, यानी कि जो डेवलपमेंट रेशियो है, डेवलपमेंट रेट है, 1976 के बाद जो है सबसे कमजोर रही है। 1976 के बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि 1976 में इसकी विकास दर एक बार कम हुई थी, उसके बाद से इसकी विकास दर लगातार बढ़ी है, चाइना की विकास दर लगातार बढ़ी है। लेकिन इस विकास दर के बाद 1976 के बाद ये अब देखा जा रहा है कि चाइना की विकास दर लगातार नीचे की तरफ गिर रही है, कम हो रही है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था इसी तरह से गिरती रही तो क्या होगा कि वहां पर आर्थिक मंदी का आना
तय है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस का आना, रिसेशन का आना यहाँ पे तय माना जा रहा है। जब रिसेशन आएगा तो सीधी सी बात है क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बचे हुए हैं, जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतर पाएंगे, मार्केट में उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा, और जब मार्केट में खरीदने वाला नहीं होगा तो उनका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और जब यदि प्रोडक्शन भी नहीं होगा तो सीधी सी बात है जो फैक्ट्रियाँ उसे बना रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, वो बंद हो जाएंगी, और जब बंद होगा तो जीडीपी की दर में गिरावट होगी, जीडीपी की दर में गिरावट होगी। और इसमें हमें एक बात ये समझने वाली होगी कि जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो जीडीपी एक्चुअल में है क्या। देखो, जीडीपी एक तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, कितनी मजबूत है, उसको बताने वाला एक सूचक होता है। और जीडीपी की एक अगर परिभाषा की हम बात करें तो जीडीपी की परिभाषा में सिंपल और सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वित्त वर्ष में जितना उत्पादन होता है उसका जो अंतिम मूल्य है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन यहाँ उत्पादन ही जब बंद हो जाए तो क्या होगा कि जीडीपी की दर लगातार नीचे की तरफ गिरेगी, और जब जीडीपी की दर नीचे गिरेगी तो आर्थिक मंदी का यहाँ आना तय माना जा रहा है, रिसेशन आएगा और फैक्ट्रियां बंद होंगी, और फैक्ट्रियां बंद होगी तो यहाँ बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी का जो एक दर है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो केवल चीन पर ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका भुक्तभोगी केवल और केवल चीन होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर की, भूमंडलीय वैश्वीकरण के इस दौर की। जब वैश्वीकरण के इस दौर में किसी एक देश पर अगर कोई आर्थिक मंदी आती है तो उससे जुड़े हुए जो अन्य देश हैं उस पर भी इसका एक गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि चाइना और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के बीच में हम देखेंगे कि इनसे जुड़े हुए बहुत से देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उन पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि चीन पर केवल इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि दुनिया के लगभग 70 से अधिक देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। खासतौर पे इनके भतीजा भी इनके चपेट में आ जाएंगे, भतीजा यानी पाकिस्तान जो है, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई, तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो चाचा भतीजा हो गए। तो पाकिस्तान तो इनके चपेट में आएगा ही, वो तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जीडीपी में कमी को देखते हुए हम कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अन्य देश हैं इस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल चीन का व्यापार 70 से अधिक देशों के साथ है, जिससे क्या होगा कि उन देशों की जो आर्थिक स्थिति है वहाँ पर भी हमें मंदी का, रिसेशन का प्रभाव देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि विश्व में अगर कुछ प्रमुख देशों में खासतौर पे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें अगर मंदी आती है, रिसेशन आता है, तो लगभग संपूर्ण विश्व में हमें रिसेशन या मंदी देखने को मिलता है। तो इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि इसका प्रभाव एक बड़े पैमाने पर एशियाई देशों के साथ साथ कई यूरोपीय देशों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चीन के साथ इसका रेगुलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, आयात और निर्यात चलता रहता है। अगर चीन में मंदी आती है तो ये सभी देश इस मंदी की चपेट में हमें दिखाई देंगे। कुछ दिन पहले ही ये सूचना और न्यूज़ भी आई थी कि यूरोप में लगातार मंदी हमें दिखाई दे रही है, रिसेशन का दौर फ्रांस में, जर्मनी में हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी बीच यहाँ पर अब जब चीन से भी एक खबर आ रही है तो कहीं ना कहीं विश्व एक बड़ी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत यहाँ पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ना चाहता है ताकि मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहे। तो चीन पर निर्भर रहने वाले जो देश हैं तो सबसे अधिक नुकसान उनको होने वाला है, और सबसे बुरा हाल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में होने वाला है। तो देखिए, भारत ने इस चीज़ को पहले ही भांपते हुए क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामलों में, जैसे मैंने बताया कि जो कंप्यूटर वगैरह है या अन्य जो कंसेप्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसके लिए इंडिया ने इंपोर्ट धीरे धीरे चाइना से बंद कर दिया है, कम कर दिया है पहले ही। अगर हम देखें, और इस क्षेत्र में भारत में ही वस्तुओं के निर्माण की बात को करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि यहीं पर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे जो कंसेप्ट हैं ये बड़े पैमाने पर फल फूल रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में चाइना से दूर होते जा रहे हैं, ताकि वहाँ आने वाली मंदी का प्रभाव हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को ना मिले, यानी कि हमें उस मंदी का सामना ना करना पड़े, बल्कि हम मंदी के टाइम पर भी एक अच्छी और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई दें। और सबसे करीब रहने वाले देश में अगर हम देखें तो अपने पड़ोसी को हम कैसे भूल सकते हैं।
पड़ोसी की अगर हम बात करें तो जैसे चाइना है, चाइना का जो पड़ोसी है कौन, पाकिस्तान, ये इनसे लगातार बहुत गहरा दोस्ती बनाया हुआ है। जब इनका अर्थव्यवस्था डूबेगा तो क्या होगा कि ये भी डूब जाएंगे। हालांकि डूबे हुए तो हैं, जैसे जैसे चाइना इनको लोन दे दे के आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन अब जब उसके पास ही मंदी होगी तो वो इनको फंड नहीं कर पाएगा, इन महाशय को, किनको, पाकिस्तान को। तो वो कहीं ना कहीं अपने घुटनों पर आ जाएंगे। और पहले से ही उस पाकिस्तान से बलूचिस्तान को लेकर विरोध की बातें उठ रही हैं। बलूचिस्तान को भी एक मौका मिलेगा आज़ाद होने का, और बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर और हमें कई सारी देखने को मिलने वाली हैं। जैसे अगर हम बात करें एक बार फिर से कि चीन की अगर जीडीपी का असर वहां की नौकरियों पर भी होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मंदी आती है तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन होगा कहां पर, एक्चुअल में प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होगा। और इंडस्ट्रीज जब बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो उसमें काम करने वाले लोग वहां पर काम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो व्यापारी क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करेंगे, उनको नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे। तो यहां पर बेरोजगारी पर जो है एक भारी मार देखने, बेरोजगारी जो है हमें देखने को मिलेगी। तो नौकरियों पर भी यहाँ इसका असर होगा, और कई शहरों के लोग जो से जो है नौकरियां जाने लगी हैं, पहले ही जाने लगी हैं, क्योंकि कई कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन भी रोक लिया गया है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा है, उसकी डिमांड जो है खत्म हो गई है। और कई लोग वेतन भुगतान की मांग को लेकर हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं कई सारे लोग वहां पर। तो एक तरीके से एक जो मंदी हमें देखने को मिल रही है कहाँ, चाइना में। तो एक बार फिर से भारत के सामने ये करके दिखाने का मौका एक बार फिर से आ गया है कि हमारी जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, जो एक आर्थिक स्थिति है, वो विश्व में निरंतर बनी रहेगी। और जिस तरह से हमने पिछले कई वर्षों में अपने आप को स्थापित किया है इस विश्व के अलग अलग मंच पर, तो भारत एक बार फिर से स्थापित हो चुका है कि हाँ, वो दिखा चुका है कि भारत विश्व को लीड कर सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, सांस्कृतिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, या एक कानूनी व्यवस्था के आधार पर हो। इसके साथ ही G20 जैसे अगर हम बात करें कि कॉन्फ्रेंस को लीड करना, पूरे विश्व को एक बार फिर से दिखा दिया है कि भारत पूरे विश्व को लीड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो एक बार फिर से हमें यहाँ देखने को मिलेगी। देखते हैं इसके साथ ही आगे भी हम बढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे कि कैसे चाइना अपने आप को इससे उभार पाता है या नहीं उभार पाएगा। उसके यहाँ आने वाली मंदी क्या भारत के लिए लाभकारी होगी, क्या वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ थीं या उत्पादन करने वाली जो विदेशी कंपनियाँ थीं वो वहाँ से निकलकर भारत की ओर आएंगे, क्योंकि एफडीआई का भी भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल होगा जो हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।